न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ सोनल। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए देखते हैं। पीएम मोदी ने असम को दी 14,300 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असम दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रदेश को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को पहला एम्स एवं 3 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी को लेकर बहुत चर्चा हुई है। आज जो भी यहां आता है वह यहां की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। उन्होंने कहा कि यहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है, यहां पर एजुकेशन एवं मेडिकल क्षेत्र में बहुत काम किया गया है। आज यहाँ पर एक एम्स तथा 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उत्तर पूर्व के विकास की चर्चा पर कुछ लोगों को समस्या होती है। इन लोगों को क्रेडिट की चिंता होती है। क्रेडिट के भूखे लोगों को नॉर्थ ईस्ट पर दूर लगता था। एक परायपन का भाव उन्होंने ही पैदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वर्तमान सरकार सेवा भाव से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली का एम्स 50 के दशक में बना था। देश के कोने कोने से लोग आकर उपचार कराते थे। अटल जी की सरकार ने इस बारे में प्रयास किया कि अन्य जगहों पर एम्स खोले जाए, लेकिन बाद में सब ठप पड़ गया। जो एम्स खोले गए वे सुविधा के अभाव में काम कर रहे थे। हमने 15 एम्स पर काम किया। पहले की सरकारों की नीतियों के कारण हमारे यहाँ चिकित्सकों एवं मेडिकल प्रोफेशनलों की कमी रही है। यह कमी क्वालिटी हेल्थ सर्विस का रोड़ा थी, इसलिए वर्तमान सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोफेशनल बढ़ाने पर काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2014 से पहले 10 वर्षों में 150 मेडिकल कॉलेज बने, मगर हमारी सरकार में 300 से अधिक मेडिकल कॉलेज बने हैं। मेडिकल कॉलेज में सीटों को बहुत बढ़ाया गया है। हमने भारतीय भाषाओं में मेडिकल की शिक्षा चालू की है, जिससे दूर दराज के लोग शिक्षा ले सके। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीति नियत एवं निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम एवं देशवासी प्रथम की नीति से काम होता है। उपचार के लिए दूर न जाना पड़े, गरीब को उपचार के लिए परेशान न होना पड़े, इसलिए योजना बनाई गई। उपचार मोदी जी ने आयुष्मान योजना के बारे में लोगों को बताया और इलाज के काम आने वाली दवाइयों के लिए जन औषधि योजना का भी जिक्र किया। हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी जोर दिया, जिससे लोग बीमार कम हो। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। असम के 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देने की योजना पर काम हो रहा है। पहले की सरकारों एवं वर्तमान सरकार के वक्त में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी फर्क होने की बात लोग बताते हैं। एक और अपडेट लेकर सामने आए हैं लव जिहाद को लेकर। इनकी बेटियां करे तो लव, दूसरों की करे तो जिहाद। सीएम बघेल ने बोला भाजपा पर हमला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने बुधवार को लव जिहाद के मसले पर विपक्षी बीजेपी के नेताओं पर करारा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरों की करे तो लव जिहाद। बघेल बिलासपुर जिले के अकलतरी गांव में एक निजी समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने संवाददाताओं से चर्चा में बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि भाजपा बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई हिंसा की घटना पर सियासी रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री बघेल जी ने कहा कि बीजेपी ने ना तो घटना की जांच की आवश्यकता समझी, ना ही रिपोर्ट का इंतजार किया। बीजेपी ने दूसरे दिन बंद का आह्वान किया। इससे सूबे में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जैसे छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या हो गया है। 2 बच्चों के बीच झगड़े में मौत हुई। किसी की मौत दुखद है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, मगर इसकी आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास हो रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा, वे लव जिहाद की बात करते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें तब सबकी बेटियों ने किसके साथ शादी की है, मुसलमानों से। वह लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, वह लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तब लव
दूसरे की करे तो लव जिहाद। बघेल ने बीजेपी नेताओं से सवाल किया कि क्या आपने उन्हें रोकने के लिए प्रयास किया? आपको सिर्फ राजनीति रोटी सेकना है। अपने दामाद को मंत्री बनाकर रखते हैं, सांसद बनाकर रखते हैं तथा दूसरे के लिए दूसरा कानून लगाते हैं। सीएम जी ने कहा कि बीरनपुर गांव में हिंसा की घटना के पश्चात साहू समाज के पदाधिकारी उनसे मिले थे। घटना की कमिश्नर से जांच कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने मृत युवक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने एवं 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। एक और अपडेट सामने लेकर आए हैं एमपी के विधानसभा को लेकर। अखिलेश यादव का ऐलान, एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी सपा। यूपी के पूर्व सीएम एवं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, यूपी के पश्चात मध्य प्रदेश में हमारा संगठन मजबूत है तथा यहाँ हम आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ध्यान हो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस वर्ष के आखिर में होने हैं। दलितों एवं आदिवासियों पर केंद्रित विभिन्न दलों की सियासत के बारे में उन्होंने कहा कि सवाल दलितों एवं आदिवासियों का नहीं है, सवाल यह है संविधान बचेगा या नहीं, लोकतंत्र में मतदान का कानून रहेगा या नहीं। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि आज सरकार एक कानून बना रही है जिससे सब कुछ निजी हाथों में चला जाए। उन्होंने कहा यदि यह निजी हाथों में चला गया तो बाबा साहब अम्बेडकर एवं मंडल आयोग की सिफारिशों का क्या होगा? भाजपा झूठे सपने दिखा रही है। क्या आज बेरोजगारी पर बात नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानता, मगर टीसी एवं अन्य निजी कंपनियों ने उत्तर दिया, प्रदेश से गेहूं खरीदा है। अब जब लोग आटा खरीदने जाएंगे तो इन कंपनियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसान को धोखा दिया जा रहा है। सपा के विपक्षी महागठबंधन में सम्मिलित होने के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश जी ने कहा, यह सवाल बड़ा है, इस गठबंधन को नाम क्या दे रहे हैं आप? मगर मैं जानता हूँ यूपी की जनता बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। आगे उन्होंने कहा कि देश की जनता अब सत्ता में परिवर्तित चाहती है। ध्यान हो कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी से बुधवार को हुई मुलाकात के एक दिन बाद अखिलेश का यह बयान सामने आया है। एक और अपडेट सामने लेकर आए हैं ईडी के छापेमारी को लेकर। ईडी का आईएएस रवि रंजन समेत 18 लोगों के ठिकानों पर हुई छापेमारी। जानिए क्या है पूरा मामला। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को सरकारी जमीन की हेराफेरी के केस में आईएएस अधिकारी रवि रंजन, अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापा मार दिया है। छापामारी के दायरे में झारखंड के 18, बिहार के 1 और पश्चिम बंगाल के 2 ठिकानों का नाम भी जुड़ चुका है। रवि रंजन फिलहाल समाज कल्याण निदेशक के पद पर पदस्थापित भी है। छापेमारी के बीच छवि रंजन से उनके आवास पर ही ईडी ने पूछताछ की। शाम 8 बजे उन्हें छोड़ा गया। अब ईडी उन्हें बुलाकर पूछताछ करने वाली है। सीओ और जमीन दलालों को लाया गया ईडी कार्यालय। छापामारी के क्रम में ही सीओ मनोज कुमार, सीआई भानु सहित सभी जमीन दलालों को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय ले जाने वाले हैं। सभी से जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने और बेचने के सिलसिले में आमने सामने पूछताछ की जा रही है। सीआई से पूछा गया है कि उसने अपने घर में रजिस्टर्ड सहित अंचल कार्यालय के दूसरे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज कैसे और क्यों रखे हुए थे। अंचल अधिकारी से भी पूछा गया है कि सीआई को सरकारी दस्तावेज घर ले जाने की अनुमति किस तरह मिल सकती है। छापामारी के बीच जमीन कारोबारियों के ठिकानों से जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उससे संबंधित रिपोर्ट को सत्यापित करने में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकारियों की सील मोहर भी मिल चुकी है। सीआई भानु प्रताप के घर से भारी मात्रा में जमीन के सेल डीड सहित अन्य प्रकार के सरकारी दस्तावेज भी पाए गए हैं। छवि रंजन के मोबाइल से जमीन के मामले में ईडी द्वारा पूछे जाने वाले संभावित सवाल और उसके लिखे हुए उत्तर मिले हैं। इसे जमीन के हेराफेरी मामले की जांच में पहले चरण के दौरान विष्णु अग्रवाल व अन्य के ठिकानों पर ईडी की छापामारी के उपरांत तैयार किया गया है। छापामारी में मिले दस्तावेज के मद्देनजर जमीन कारोबारियों द्वारा अफसरों की सहायता से जालसाजी
कर आम लोगों की जमीन बेच दिए जाने का अनुमान राजनीति का सिलसिला थमने वालों में से नहीं है। ऐसे ही राजनीति को लेकर और भी अपडेट्स आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।